अस्सलामुअलैकुम मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीब आसिफ, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कुछ ऐसी बातों के साथ, कुछ ऐसी नसीहतों के साथ कि जिससे हमारी भी ज़िंदगी अच्छी रहे और आप लोगों की ज़िंदगी भी अच्छी रहे। तो कहते हैं कि जनाब कुछ लोगों पर ना ज़िंदगी बहुत मेहरबान होती है, जिन्हें हर एक चीज़ प्लेट में सजी हुई मिलती है, या यूँ कह लें कि वो तो पैदा ही मुंह में सोने का चम्मच लेकर होते हैं। मगर अल्लाह ताला ने ना इस ज़िंदगी को इम्तिहान बनाने के लिए ना रिस्क की तकसीम इस तरह की है कि ज़िंदगी सब पर एक जितनी मेहरबान नहीं हो सकती है। किसी के लिए इस दुनिया में आसाइश है तो किसी के लिए उसके बाद वाली ज़िंदगी में नेमतें हैं, पर उसका कतन ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी में आसाइशें पैदा करने के लिए कोशिश ना की जाए। कोशिश हमेशा करनी चाहिए और वो अल्लाह बेनियाज़ है। उसका तो असूल ये है कि हमें इस दुनिया में भी हमारी कोशिश के मुताबिक नतीजे अता करता है। यानी आप भी अपनी तकदीर बदल सकते हैं, ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी आने वाली नस्लों की ज़िंदगियां भी बदल सकते हैं। यहाँ तक कि सब कुछ 180 डिग्री के ज़ाविये तक तब्दील किया जा सकता है। असूल सिर्फ एक ही है और वो है मुसलसल मेहनत और कोशिश का असूल। यही वो असूल है जिसके तहत एक बीज अनाज की शक्ल इख्तियार करता है या महज एक बीज ही फलदार दरख्त बनता है। मगर मेहनत इस तरह की जाए जिस तरह उसे करने का हक है, ना कि जब आपका दिल चाहा आपने मेहनत कर ली, जब आप मायूस हुए या आपको बोरियत हुई तो आपने वो मेहनत करना छोड़ दी। हाँ, ये अलग बात है कि इस जदीद दौर में शायद आपको आपकी मेहनत का जो सिला है वो वक्त से पहले मिलना शुरू हो जाए और आपको साल तक जो लगातार मेहनत है वो ना करनी पड़े। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा भी एक दौर था जहाँ पर लोगों को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी और सालों मेहनत करनी पड़ती थी और फिर जाके कहीं उन्हें जो उनके नताइज थे या उनका जो सिला था वो मिलता था। मगर ये मुमकिन नहीं है कि आप मेहनत के बगैर कुछ हासिल कर लें। चाहे कोई भी शोबा हो, उसके लिए चंद सालों की मेहनत ज़रूर चाहिए होती है। कुछ लोगों को ना सालों की मेहनत के बाद भी वो नतीजा नहीं मिलता जो वो चाह रहे होते हैं। मगर ये तय ज़रूर है कि इतनी मेहनत के बाद भी कोई इस हालत में नहीं रहता है जिस हालत से वो आगाज़ उसने किया होता है। वो ज़रूर उस हालत से बेहतर हालत में ज़रूर पहुंच जाता है यहाँ जहाँ से वो चला होता है, क्योंकि अल्लाह के ज़ाब्तों में ना मेहनत रायगा जाने जैसी कोई चीज़ नहीं है। वो कभी भी आपकी मेहनत रायगा नहीं जाने देता। हाँ, देर सवेर हो जाती है लेकिन कभी भी मेहनत ज़ाया नहीं होती है। इन बातों पर आपका यकीन और इस वक्त और भी पुख्ता हो जाता है जब आप उन कहानियों को सुनते हैं जो बहुत निचले तबके की कहानियाँ होती है, जिनको देखकर या जिनको सुनकर आपकी डेडिकेशन मज़ीद बढ़ जाती है। जैसे अगर आज देखा जाए तो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन या साइंस और आर्ट्स के मुख्तलिफ़ शोबों में ऐसी बहुत सी मिसालें हमें मिलती हैं जिनमें कोई चौकीदार का बेटा था तो कोई किसी दर्जी या मोची का बेटा था या बेटी थी, किसी का बाप ज़मींदार था तो किसी का सब्ज़ी बेचने वाला एक आम सा शख्स था। लेकिन आज वो सब बहुत अच्छे हुकूमती ओहदों पर फाइज है। आज उन्हीं में से कोई 5 कंपनियों का मालिक है तो कोई मशहूर लिखारी या फ़नकार है। उन सब की कामयाबी के पीछे एक ही राज था और वो था उनकी मुसलसल अनथक मेहनत का राज। इन बातों से हमें ये पता चलता है कि ये मायने नहीं रखता कि आप किन हालात में पैदा हुए हैं या आपके पास कितने वसाइल हैं, बल्कि मैटर ये करता है कि आपके ख्वाब कितने बड़े हैं और आप अपने ख्वाबों के लिए कितने लंबे अरसे तक मेहनत करते रहते हैं। और कोई शक नहीं है कि निचले तबके से उठने के लिए आपको बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मगर ये ज़रूर तय है कि आप भी उस अरूज और उस बुलंदी तक पहुँचेंगे ज़रूर अपनी मेहनत के ज़रिए। और इस सफ़र में असल चीज़ ही आपकी हौसला है, आपकी मेहनत और आपका जज्बा होता है। आपकी शौरी जिद्दोजहद है जो आपको मकासद के लिए कारबंद रखती है। तो आप अपने और अपने ख़ानदान की और सबसे बढ़कर के अपने मुल्क के लिए बड़े मकासद का तयन करें, फिर उन पर डट जाएं। जितनी मेहनत करनी पड़े वो करें। रातों की नींद भी अगर बर्बाद करनी पड़े तो होने दें। वैसे भी बहुत से लोग हैं जो रातों को नहीं सोते हैं और अगर आप उसको अगर किसी प्रोडक्टिव चीज़ में लगा लें तो बहुत अच्छी बात है। कहीं मेहनत मजदूरी करनी पड़े तो
करें, किसी भी काम को छोटा मत समझें, मगर ये ठान लें कि ये काम करना तो ज़रूर है और इसको करके ही दम लेना है। तो यकीन जाने कि यही वो राज है जो कामयाब लोगों की आंखों में चमक बनता है। यही वो राज है जिसने बहुत सी कौमों की तकदीर बदली है। चीन की मिसाल ले लें, जापान की मिसाल, और ऐसे और कितने ममालिक हैं जिनकी मिसालें हमारे सामने आती हैं, और भी बहुत से ममालिक की मिसालें हमारे पास मौजूद हैं और हमारे सामने भी आती हैं, जिन्होंने अनथक मेहनत करके अपने आप को तरक्की की राह पर गामज़न किए। तो बहसीत पाकिस्तानी मेहनत करना और अच्छे अच्छे मकासद बनाना हमारा एक कौमी रवैया होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। रिसर्च से भी ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान जो नौजवान है, पाकिस्तानी नौजवान, तरह तरह का टैलेंट उनमें बाकी कौमों से ज़्यादा है। मगर हाँ, अगर कमी है तो साजगार माहौल की कमी है। मगर इस कमी को भी आखिर कब तक हम अपने लिए उज़र बनाकर पेश करते रहेंगे? साजगार हालात बनाने के लिए कोई फरिश्ते थोड़ी ना नाज़िल होने आसमान से, वो भी हमें खुद ही बनाना पड़ेगा ना। तो बड़े ख्वाब देखना, मेहनत का जज्बा होना, ये सारी जो जज्बात हैं, जुनून की बातें, इतनी ही अहम बातें हैं कि अगर आप एक बार भी ये हमारे कौमी रवैयात में शामिल हो गई तो समझें कि हम बहसीत कौम इस दुनिया पर हाकिम हो जाएंगे। तो अल्लाह पर कामिल यकीन रखें, मुस्तकिल मिजाजी से लगे रहें, उस वक्त तक मेहनत जारी रखें जब तक ये कुदरत आप पर मेहरबान नहीं होती, और कभी भी आपकी जो मेहनत है वो कभी भी रायगा नहीं जाती। और कुदरत ने हर इंसान को बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। अपनी उन सलाहियतों को पहचानने की कोशिश करें, दुनिया और मुल्क में और कौम के लिए आसाइशें पैदा करें। और आखिरी बात ये कि हमारा जो दौर है ना, वो चैलेंजेस से भरा हुआ है। इस दौर में बीड़ा उठाने की सारी जिम्मेदारी ना कौम के जो नौजवान हैं उनके सर पर है। उन्हें ही कामयाब बनना होगा और अपनी आइंदा नस्लों के लिए मिसालें कायम करना होंगी, जो कि सिर्फ मेहनत और इस्तकामत से ही की जा सकती हैं। यकीनन जो इस्तकामत से ही करामतें होंगी और इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं कि अगर हम मुस्तकिल मिजाजी अपने रवैयों में नहीं लेकर आते हैं। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंसी अपने रवैयों में लेकर आएँ, अपने बिहेवियर्स में लेकर आएँ, मेहनत करें और जिद्दोजहद करके अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें और आपकी जो आने वाली नस्ल है उसके लिए भी आसानियाँ और वसाइल छोड़ के जाएँ, सहूलतें छोड़ के जाएँ, कि वो जब आए और उनको पता चले कि उनके जो आबाओ अजदाद हैं उनके लिए क्या छोड़ के, क्या लेगेसी छोड़ कर गए हैं, और अच्छी लेगेसी, पॉजिटिव लेगेसी छोड़ के जाए, कि वो प्राउड फील करें। तो ये आज का हमारा पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। तो जनाब, अब कुछ सेहत के हवाले से अपनी बात कर लेते हैं। और जिस तरह ये पानी पीना जनाब हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है ना, इस तरह अगर हम पानी का इंटेक नहीं कर रहे हैं और हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार है तो वो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित होता है। क्योंकि गर्मी आ चुकी है और अभी खैरियत से रमज़ान भी गुजरा है, तो चूँकि पानी पीने की जो रूटीन है और कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ जिनकी वजह से हम पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं, वो इस महीने में हमारे खाने पीने की रूटीन की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए फिर आजकल कुछ ऐसे अफराद हैं जिनको मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ता है। कभी डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे स्किन के प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाते हैं, कभी मुंह या नाक के अंदर मुतासर होने का सामना करना पड़ता है। अब चूँकि गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है और हम अपनी डाइट को भी बेहतर बना सकते हैं, तो ऐसे में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ खा सकते हैं हम जिसकी वजह से जो डिहाइड्रेशन का ख़तरा है उससे बचा जा सकता है। वैसे तो सबसे बेहतरीन जो टोटका है वो है कि जनाब आप पानी का इंटेक अच्छा करें। अगर आपका पानी का इंटेक अच्छा नहीं है तो आप डिहाइड्रेशन का शिकार होंगे ही होंगे और इसकी वजह से बहुत से मसाइल भी जन्म लेंगे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि अगर आपसे पानी नहीं पिया जाता है और आप किस तरह की ग़िज़ा ले सकते हैं और किस तरह की चीज़ें जो है ना वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं और हम किस तरह की चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए तैयबा बाबर हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन इन स्टूडियोज़ में मौजूद है। तैयबा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तैयबा, पानी के हवाले से डिहाइड्रेशन क्योंकि हमारे हो जाती है, बल्कि अब तो हो गई है। रमज़ान गुजरा है पूरा महीना और उसमें हमारी पानी का इंटेक उतना नहीं होता था जितना हमें करना चाहिए, और एक आदत अब मेरे ख्याल से बन गई है हमारी। और जब से रमज़ान गुजरा है और ईद भी गुजरी है, उसमें तो वैसे भी हम पानी नहीं पीते। हमने तो जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं हमने उस पर हाथ जो है ना अपना साफ़ करना होता है कि ईद है, ईद के तीनों दिन तो हमने वही पीने। तो सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन की वजह क्या है? एक तो गर्मी है, लेकिन इसके अलावा डिहाइड्रेशन की वजह क्या होती है?
डिहाइड्रेशन की जो रीजंस है, सबसे पहले जो है रमज़ान, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड जो है हम फास्टिंग में गुजार देते हैं, ठीक है। तो वो एक जो प्रैक्टिस होती है अमूमी तौर पे भी हम लोग जो है 1 लीटर पानी भी नहीं पी रहे होते हैं, ठीक है। 2 से 3 ग्लास इससे ज़्यादा पी रहे होते हैं, पूरे दिन में ऐसे ही होता है। और रमज़ान में वैसे ही आपकी फास्टिंग हो जाती है। इफ्तार से सहरी के टाइम आप लोग तकरीबन हार्डली या तो इफ्तारी के टाइम पीते हैं पानी, वो भी दूध के फॉर्म में या सोडे के फॉर्म में हाँ। इस तरह। और फिर उसके बाद आप सहरी के टाइम लेते हैं, ठीक है। और यहाँ अगर आप बीच में लेते भी होंगे तो आप कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा जो है रमज़ान में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। क्योंकि हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उसमें हमारे स्पाइसेस ज़्यादा आ जाते हैं, फैटी फूड ज़्यादा आ जाते हैं, फ्राइड फूड ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। आपके सॉल्टी प्रोडक्ट्स हो गए या फिर सॉल्ट आपकी जो है डाइट में ज़्यादा आ जाता है। इसी तरह शुगर ज़्यादा आ जाती है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी में पानी को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आपको ज़्यादा जो है ना डिहाइड्रेशन के फेजेस की तरफ जो है ना वो आप हो जाते हो। अब इसके जो नुकसानात हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। स्पेसिफिकली जो स्टार्टिंग में आपको फेस करने पड़ते हैं, आपके जो लिप्स हैं आपको ड्राई होना शुरू हो जाता है, ड्राई माउथ हो जाता है, आपके लिप्स ड्राई हो जाते हैं, आपका गला खुश्क होना शुरू हो जाता है। ये स्टार्टिंग के सिम्टम्स हैं। फिर ऐसा जब इस चीज़ की जो है आप कहते हो कि एक्सीड हो जाता है तो फिर आपको फिटीग स्टार्ट हो, थकावट हो जाना, ठीक है, दिल ख़राब होना जिसको हम नौजिया भी कहते हैं इंग्लिश में, ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर डिहाइड्रेशन की वजह से जैसे अभी आपने बात की हमारी स्किन की प्रॉब्लम, स्किन अक्सर पिंपल निकलना शुरू हो जाते हैं, वो सबसे पहली वजह। ठीक है, हम लोग ऑयली चीज़ें खाते हैं लेकिन डिहाइड्रेशन भी अगर हुई होती है उसकी वजह से भी ज़्यादा दाने निकलते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि आप अगर पानी ज़्यादा ले, आप अगर मॉडरेट में भी पानी ले रहे हो ना तो आपकी बॉडी में से ना एक जो टॉक्सिन जो है ना वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अगर आप पानी ही नहीं ले रहे हो तो वो जो है आपके फेस पे ऑयल आता जाएगा, वो फिर क्या करेगा कि आपके पिंपल्स आना शुरू हो जाएंगे। आपको जो है आपकी स्किन कभी ड्राई हो जाएगी, कभी आपकी ज़्यादा ही ऑयली, जिनकी ऑयली है उनकी ऑयली हो जाएगी, फिर आपको पिंपल्स होंगे, तो जो उसके स्कार्स होते हैं फिर वो भी आपको स्टार्ट हो। इसलिए जो है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके लिए साथ साथ पानी भी पिए। मैं भी साथ साथ बातें कर रही हूँ, साथ साथ पानी पिए कि एटलीस्ट अपने आप को आपने बिजी भी तो रखना है ना, और दिमाग में भी रखना है कि पानी पीने है साथ साथ। ऐसा ही है। और ऐसी बहुत सी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं जिसमें डिहाइड्रेशन आपको ना, अगर आप पानी भी ले रहे हो ना तब भी आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है। जैसे कि डायबिटीज़ है, डायबिटिक पेशेंट, अक्सर मेरे पास पेशेंट जो है अमूमी तौर पर यही कहते हैं कि हमने पानी पिया, ठीक है, हमें फिर भी प्यास लगती है। क्यों? क्योंकि वो पानी एक तो फ़ौरन ले रहे हैं, पूरा ग्लास इकट्ठा ले रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है वो यूरिन मतलब यूरिन के थ्रू वो निकल भी रहा है फ़ौरन, वो एब्जॉर्ब तो बॉडी में हो ही नहीं रहा। तो इस केस में क्या करना चाहिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली उनको थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि पानी जो है बॉडी एब्जॉर्ब भी। वैसे भी नॉर्मल एक बंदा है ना जिसको कोई बीमारी भी नहीं है, अगर वो भी एक ही सांस में सारा पानी पी जाएगा, 2-3 गिलास इकट्ठे पी जाएगा, पूरी बॉटल इकट्ठी पी जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो अब्जॉर्ब नहीं होता, वो फ़ौरन से आपका एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू यूरिनेशन। हाँ, ऐसे ही है। बट इसका ये होता है कि आप हर 1.5 घंटे के बाद अगर आप सिप करके 5 मिनट बाद इस तरह सिप करके पानी पिए। जिसको ब्लॉटिंग के भी मसले होते हैं ना, वो भी सिप्स फॉर्म में लेना, तो उनका ब्लॉटिंग का मसला भी जो है वो सिप्स की फॉर्म में अगर पानी ले रहा है तो वो ठीक हो जाता है। कच्ची लस्सी जो है बना लें, आप ब्लॉटिंग में दें, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप कच्ची लस्सी अच्छी होती है। अगर आप उसको सिप्स फॉर्म में पूरे दिन में अगर आप पूरा एक जग ले कंप्लीट पी रहे हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा सोर्स है। और इसके अलावा जो है डायबिटिक के अलावा उनके बेसिकली मेडिसिन इस तरह की होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा जल्दी डिहाइड्रेशन का जो है चांसेस हो जाते हैं, मसला हो जाता है। तो वो इस पानी का इंटेक हर 2 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा करके वो पिएं। और इवन अगर किसी की डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाती है, वो फौरी तौर पे हॉस्पिटल नहीं जा सकता है, तो उस केस में भी वो कोई चीज़ अगर लेता है तो उससे भी उसकी कार्बोहाइड्रेट के जो इंसुलिन लेवल वो स्पाइक पे जा सकता है। तो उस केस में फौरी तौर पे ये किया जा सकता है कि आप उनको कहें कि आप पानी का इंटेक करें। हाँ, पानी का इंटेक करेंगे, उनके जो है एटलीस्ट वो हॉस्पिटल जाने के जो है काबिल हो जाएंगे। वो बेसिकली वो इंसुलिन लेवल को जो है ना वो मॉडरेट करता है, मतलब नॉर्मलाइज करता है। अच्छा, ये तो होगी ना डायबिटिक की बात। अब
अब जो पानी नहीं पीते हैं उनकी किडनीज भी Kidneys भी ख़राब होता है। होने का खदशा होता है, किडनीज आपकी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती हैं और आपकी किडनीज भी उसकी वजह से मुतासर होती हैं। तो पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है हाँ, हमारे लिए, Kidneys हमारी में- बॉडी के लिए। किडनीज बेसिकली हमारे बॉडी का जो बेसिक फ्लूइड जिसने जी। संभालना है ना वो किडनी में Kidneys है, हैं, ठीक है। true। अगर किडनी अगर आप अपनी बॉडी को पानी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी से जो किडनी है ना उसके ऊपर लोड पड़ जाएगा, ठीक है। जब उसके ऊपर लोड पड़ गया तो आपकी किडनी अफेक्ट होगी, अफेक्ट होगी तो डैमेज की तरफ चली गई है, या फिर उसके अंदर क्रिस्टल्स बनना शुरू, जो स्टोन्स होते हैं उसकी वजह से भी, पानी की डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये चीज़ें जो है चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं किडनीज में, अगर स्टेज आपके ज़्यादा किडनी अगर ख़राब मतलब एंड स्टेज चल रही हैं या थोड़ी सीवियर केसेस चल रही हैं तो उसमें हम पानी का इंटेक थोड़ा सा कम कर देते हैं। बट अगर आपके क्रिस्टल्स हैं, आपके स्टोन्स हैं उसके, तो फिर आपकी पानी का इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बट ये भी आपको प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही जो है डॉक्टर से कंसल्ट करके ही पता चलता है, कंसल्ट इसी तरह होता है। फिर इसके अलावा आपके स्लीप के ऊपर जो है आपके डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर किसी को इंसोम्निया है, रात को नींद नहीं आती है, मोस्टली जो है आजकल जैसे एंजाइटी बहुत ही, हर पर्सन में एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक, ये चीज़ें जो है ओवर थिंकिंग, ये हर पर्सन में जो है ना आपको सुनने को मिलेंगी। क्योंकि एक तो उनका स्लीप पैटर्न नहीं ठीक है, हाँ जी, ठीक है। एक डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन बनाते हैं ना, मेलाटोनिन जो है बेसिकली एक हार्मोन है जो कि रात के टाइम जो है ना सोते हुए हमें मिलता है, बनता है बिल्कुल ही अंधेरे के अंदर। अगर आप उसको थोड़ी सी रोशनी भी दे रहे हैं ना तो वो मेलाटोनिन नहीं बनेगा। इसकी टाइमिंग्स ये होती हैं रात 10 बजे से 2 बजे तक। हाँ, जिसमें कहते हैं कि आपको एक गहरी नींद और बड़ी अच्छी नींद आती है। और इसमें जो है ये एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें आपका मेलाटोनिन बनता है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लामेटरी रोल प्ले कर रहा है, मतलब आपकी बॉडी में जो सोजिश है उसके लिए ये क्योर आपकी बॉडी करेगा, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट रिच है, ठीक है। इसके अलावा जो कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स मतलब सब्सटेंसेस होते हैं कैंसर के, जो उससे ये जो है अगर मेलाटोनिन आपकी बॉडी में अच्छा बन रहा है तो उससे ये जो है फाइट करता है। इसलिए हमारी बॉडी के लिए मेलाटोनिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो यही है कि आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी बॉडी जो है हाइड्रेटेड होगी, तो उसकी वजह से ये जो प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब ये चले डाइट, अब हमें बताएं कि एक तो पानी हमने पीना है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हम खा सकते हैं, ग़िज़ा ऐसी खा सकते हैं कि उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे, अगर हम पानी का इंटेक नहीं भी अगर कर रहे हैं तो? पानी का इंटेक अगर आप नहीं कर रहे हो, सबसे पहले आपकी डाइट में आ जाता है मिल्क। बहुत अच्छा सोर्स है पानी के सब्स्टिट्यूट के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा आप सूप्स ले सकते हैं, बट वो भी क्लियर सूप्स। ये तो गर्मी है, गर्मी में क्या करें? गर्मी में तो मतलब दिल कर रहा होता है कि कोई ठंडी चीज़ें पिए, जूसेस पिए या कोई ऐसी ड्रिंक्स पिए। बट उनसे क्या होता है कि वो अगर किसी को डिहाइड्रेशन का मसला रहता है, अगर वो ठंडी चीज़ें पिएंगे, मीठी चीज़ें लेंगे, सोल्टी चीज़ें लेंगे ना, तो उनकी बॉडी में जो है जो एब्जॉर्प्शन है वाटर की वो इंक्रीज रहती है। वो फौरी तौर पर जो है एब्जॉर्ब होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोल्ड वाटर भी ले रहा है उसका भी फ़ायदा नहीं, उसको थोड़ी, अगर आपने देखा होगा खुद भी एक्सपेरिमेंट करके, हम पीते हैं, हमने स्लश पिया, हमें फौरी तौर पर हमें जो है प्यास लगती है। हम इवन दो कि हम ठंडा पानी भी पिए ना तो थोड़ी देर बाद हमें प्यास लग जाती ऐसा ही है। लेकिन हम रूम टेम्परेचर वाला पानी पिए तो हमारे वो उस तरह तलब नहीं होती है, बार बार नहीं होती। इवन दो अगर आप कोई वेट का पेशेंट है, वेट उसने रिड्यूस करना है, ठीक है, तो वो अगर 2 घंटे पहले खाने के 2 घंटे पहले पानी लेता है ना, 1 गिलास पानी, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका स्टमक थोड़ा सा स्ट्रेच आउट हो जाता है, ठीक है। आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है, आपको भूख इतनी नहीं लगती है। इसलिए हम जो है क्लाइंट्स को यही कहते हैं पानी जो है पहले पिए। सुन्नत भी जो हमें कहती है वो साइंटिफिकली ऐसा ऐसा अप्रूव होती जा रही है, जो हमारी दीन जो हमें कहता है। और इसी तरह जो है खाने के 2 घंटे के बाद आप पानी पिए, उसका भी इसी तरह जो है फ़ायदा है। आपका वेट गेन नहीं होता, आप बैलेंस्ड वे में रहते हैं, ठीक है। आप फ्रूट्स के ज़रिए, ऐसे जो है बहुत ज़्यादा फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जिसके थ्रू आपका वाटर का जो कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे गर्मी अब जैसे चल रही है तो इसमें कौन कौन से फ्रूट्स हम खा सकते हैं? वाटरमेलन ले सकते हैं, तरबूज, उसके अंदर 96% जो है हम वाटर पाया जाता है। इसी तरह जो है आप एप्पल ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लेटिस पेपर जो होता है ना, सलाद के पत्ते, वो
उसके अंदर भी जो है 90% 90 to 96% वाटर पाया जाता है। कुकम्बर आपने देखा होगा, अक्सर वेट के जो है क्लाइंट्स को वो कुकम्बर उनकी डाइट में ऐड ऑन होता ही होता है, क्योंकि उनके अंदर रिच वाटर का जो कंटेंट रिड्यूस करना होता है ना उनके लिए। हाँ, यही होता है। और इसके अलावा जो है डिफरेंट जितने भी जूसी जो है फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स हैं, ये आपके जो है स्ट्रॉबेरीज भी आजकल आई हुई हैं, क्या वो खा सकते हैं? हाँ, वो खा सकते हैं, लेकिन जो है उनके जो अक्सर जिनके पेट का मसला चलता है ना, वो जो छिलके के बगैर वाली सब्जियां या फिर फल है ना, वो थोड़ा सा उनसे परहेज़ करें, ठीक है। अच्छा, उससे क्या होता है कि वो जो है आपकी प्रॉपर डाइजेशन नहीं उससे हो पाती है, तो उससे जो है परहेज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है डायरियल कंडीशन में नहीं जाएगी, क्योंकि डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, फीवर हो गया, इस कंडीशन में भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो इससे जो है आप अगर आपने जूस भी लेना है, आप कोशिश करें कि आपका आधा गिलास पानी का हो और आधा गिलास आपका फ्रूट का हो। अगर आप पूरा गिलास लेते हैं तो उसमें ज़्यादा जो है ना फ्रूट कंटेंट आ जाता है आपका ज़्यादा, ठीक है, वो आपका फ्रक्टोज है, आपका नेचुरल शुगर आपको मिल रहा है, लेकिन उससे क्या होगा, वैसे आपकी जो है डिहाइड्रेशन है वो तो नहीं पूरी होएगी ना। वो तो नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा हो गया ना। शुगर जिस प्रोडक्ट में आपकी शुगर ज़्यादा हो गई या सोल्ट ज़्यादा हो गया ना, वो आपको जो है डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाएगा। अनलेस अनटिल अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मसला नहीं है, हाँ, अगर आप बिल्कुल ठीक है तो फिर आप जो है जूसेस ले सकते हैं ऑन एंड ऑफ कंडीशंस के साथ, बट रेगुलर बेसिस पे कोई भी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है। तो मतलब आपने डिहाइड्रेशन अपनी किस तरह उसके मसाइल जो है वो हल करने हैं, वो ये है, एक तो सबसे पहले तो पानी का इंटेक आपने करना है। वैसे नॉर्मली हमें बोला जाता है कि 7 से 8 गिलास आपने एक दिन में पीना है, लेकिन जिस तरह गर्मी पड़ना शुरू हो गई है और आगे मज़ीद गर्मी पड़ेगी तो उसमें जिनका जिस तरह का काम होता है ना, काम की नौयत से भी होता है। बहुत से लोगों को बाहर जिस तरह मज़दूर काम कर रहे होते हैं, उनका पसीना बहुत ज़्यादा, उनके मिनरल्स बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हैं बॉडी से, तो उनको तो पानी का इंटेक और ज़्यादा करना पड़ता है। अब जैसे हम लोग ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होते हैं तो हमारी काम की नौयत और है, हमारे जैसे और भी बहुत से लोग हैं तो उनका बॉडी का और बाकी सारी चीज़ों का जो है ना नौयत और होती है, तो उन्हें वेरी करता है। ये नहीं है कि हर किसी ने इतने ही गिलास पानी पीना है। तो ये आपकी काम की नौयत पे, आप कितना पसीना एक्सर्शन कितनी हो रही है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपने अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना। डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक है और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जागो लाहौर। जनाब, रमज़ान के ख़त्म होते ही ना ईद की दावतों का आगाज़ हो जाता है और ख़ूब दावतें खाई जाती हैं, और हमें कहीं से भी दावत ना मिले ना तो बस फिर घर पर ही सारी कसर निकल जाती है। और अगर बात करें रमज़ान के दौरान तो रूटीन की, जहाँ हम कम और वक्त पर खाने के आदी बन जाते हैं, वहीं मुक़द्दस महीने के जाते ही ना बेवक्त और ज़रूरत से ज़्यादा खाने की आदत हो जाती है हमें, जो फिर सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है। और वहीं हमारे वज़न में अचानक से इजाफा भी होना शुरू हो जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कि बेवक्त और ज़्यादा खाना एक बीमारी है जिसे ओवर ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। कुछ लोग इसका शिकार हो सकते हैं, जो इंसानी सेहत से मुतालिक मुतअद्दिद बीमारियों का सबब भी बनती है। तो लिहाजा इससे बचना और छुटकारा हासिल करना सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एक मशीन को चलने के लिए बिजली या फिर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है ना, इसी तरह हमारे जिस्म और हमारे दिमाग के लिए ग़िज़ा का मुतवाज़न इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक लंबी उम्र और सेहतमंद ज़िंदगी हासिल करने के लिए यहाँ एक बात ये भी ज़रूरी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कौन सी ग़िज़ा कितनी मिक़दार में और कितनी बार खानी चाहिए। ये तो हो गई खाने की बात। इसके साथ साथ रमज़ान में जो एक्सरसाइज, जो शेड्यूल हमारा मुतासर होता है, उसे वापस ट्रैक पर किस तरह लेकर आना है। जिन्हें पानी भी देसी घी बनकर लगता है ना, उनका क्या करना है। आज हमने उनके बारे में, मतलब अपने बारे में भी बात करनी है मैंने, कि क्या करें। हमें पानी भी पी लें ज़्यादा तो पानी लगना शुरू हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज किस तरह की करनी चाहिए, आज इस पर बात करेंगे। तो 2 एक्सपर्ट हमारे पास इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। एक तो जनाब सारा फारूकी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्लिनिकल और डाइटिशियन भी है। सारा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी रही आपकी ईद? एक दिन तो आपका हमारा
ईद के साथ गुजरा था, तो हमने आपको दोबारा ईद के बाद बुला लिया कि जरा लोगों ने जो ईद पे भी दावतें उड़ाई है ना उसके बारे में बताए कि हमने क्यों गलत किया है अपने साथ, तो हमने कहा कि आपको दोबारा से बुला लिया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी गुजरी है वैसे ईद अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो आपके साथ जो दिन था वो सबसे अच्छा था। दैट्स गुड, ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। तो हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, हाफिज खालिद मलिक साहब हैं, जनाब फिटनेस ट्रेनर हैं, और सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहते हैं, मुबारक भी, और आपको उम्र मुबारक भी। कैसे हैं आप? शुक्रिया बहुत बहुत आपका, थैंक यू जी, अल्लाह का शुक्र है। कैसी रही आपकी ईद और कैसा रहा आपका रमजान? ईद बहुत अच्छी गुजरी। अच्छा। रमजान उससे भी अच्छा गुजरा। रमजान आपका मेरे ख्याल से आखिरी इशरा बता रहे थे आपका उधर जी बिल्कुल उम्रे में गुजरा, माशाल्लाह बड़ी अच्छी ये, और ऊपर से मतलब उम्रा करने गए, अल्लाह के घर गए, और वो भी रमज़ान में गए और आखिरी अशरे में गए। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज हमने यही बात करनी है, सारा आप ही से स्टार्ट करूँगी कि रमज़ान में जो हमने एहतियात नहीं बरती है, फिर उसके बाद हमने ईद पे भी खूब खाया। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने खूब खाया, क्योंकि छुट्टियां थी तो मैंने घर पे रह के सिर्फ खाया है। ठीक है। कुछ भी नहीं एहतियात की है मैंने। तो हम अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि वजन अब अचानक से बढ़ना है, और फिर हमें टेंशन हो जाती है कि यार ये तो हम बहुत मोटे हो गए हैं। मेरी स्टोरी बहुत से रिलेट कर रहे होंगे हमारे देखने वाले, तो हमें अब क्या करना है, किस तरह वजन जो है ना उसको कंट्रोल में लेकर आना है। देखिए वो सिर्फ ईद के खाने से तो वेट नहीं बढ़ा होगा आपका लाजमी। वो क्या रमजान में भी जिस तरह की डाइट क्या मैं आपको सीक्रेट बताऊं अपने, रमजान की भी जिस तरह की डाइट होती है उसी वजह से आपका वेट आहिस्ता आहिस्ता गेन होना। रमजान में ज्यादातर लोग वेट गेन करते ही हैं, क्योंकि हमारा खाना पीना इतना ज्यादा हो जाता है। अब सामने इतनी ज्यादा अच्छी चीजें पड़ी हो, फ्राइड आइटम्स पड़ी हो, कौन कहेगा कि कोई मतलब कौन कहेगा कि उनको ना खाया जाए, है ना? सही बात है। अब दोबारा से जब रूटीन में आ रहे हैं ना, तो रमज़ान का थोड़ा जैसे कहते हैं कि एक फ़ायदा भी उठाएं कि आप उस चीज़ से अब एक प्रोसेस से आप गुजर गए हैं कि भाई आपने सुबह सहरी करनी है, फिर उसके बाद अफ्तारी करनी है, बीच में आप इतना गैप भी दे रहे होते हैं, तो आपकी एक रूटीन सेट हो जाती है। उसके बाद जब आप अपनी नॉर्मल रूटीन में आ रहे हैं ना, तो अपना खाना पीना उसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी उस चीज़ से अडाप्ट हुई हुई है। अब आपने जब रूटीन चेंज करनी है तो एकदम से ज़्यादा खाना ना शुरू कर दें। फिर वही बात है कि स्टमक को फिर से वही बात है कि भूख लगना शुरू हो जाती है, कि हर वक्त आपको लग रहा होता है कि आपको भूख लग रही है, हालांकि भूख नहीं होती, भूख नहीं होती है। कई लोग हालांकि मतलब मेरे ख्याल से ये जो 30 दिन का जो हमारा फास्टिंग पीरियड होता है, हमारी आदत कहीं ना कहीं बन चुकी होती है। फ़ायदा उठाना चाहिए इसका, और इसका अगर आप फ़ायदा उठाएं ना, तो आगे भी मतलब आप इसको लेके चल सकते हैं कि अपना खाना कम करें और थोड़ा कंट्रोल में खाएं और पोर्शन साइज कंट्रोल करके खाएं, तो आपका आराम से जो है वेट जो गेन किया हुआ है रिड्यूस हो सकता है। ऑब्वियसली उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी उतनी इंपॉर्टेंट है। जो आपने स्टोर कर लिया ना कैलोरीज, वो सिर्फ डाइट से नहीं जाएगा, उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी जरूरी पड़ेगी। तो एक्सरसाइज के लिए फिर हमें हाफिज साहब की तरफ जाना पड़ेगा कि एक्सरसाइज क्या करें। मतलब अगर जो जिम नहीं जाते हैं हाफिज साहब, मैं अगर जिम नहीं जा सकती हूँ क्योंकि हेक्टिक काम होता है, फिर घर जाके भी बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनको हमने निभाना होता है, तो जो जिम नहीं जा सकते हैं वो क्या करें, वो मोटे रहे? फिर डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, जो कैलोरी आपने इनटेक कर ली है वो सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं जाएंगी या सिर्फ डाइट से नहीं जाएंगी। इसका बड़ा सिंपल सा असूल है, या तो फिर आप कैलोरी कम ले करें, ओके, और या फिर उसको बर्न ज़्यादा करें, ओके, मतलब दोनों में से जो भी असूल आपको सही लगे। 4 चीज़ें ऐसी हैं जो करने से आप हेल्थी लाइफ भी गुजार सकते हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि आपकी नींद जो है 8 घंटे की होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है 45 मिनट की, और थर्ड ये है कि अच्छी डाइट खाएं, और चौथी स्ट्रेस फ्री माइंड, आपका जो माइंड है ये स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये 4 चीज़ें पॉसिबल कैसे हैं? ये चारों चीज़ें पॉसिबल हैं जब आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, तो बाकी 3 चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। मैं चूँकि बॉडी बिल्डिंग लवर बंदा हूँ, स्पोर्ट्स लवर हूँ, तो मुझे एक्सरसाइज को मैं वैसे बड़ा पसंद करता हूँ। देखिए ना मुनीबा, जैसे हम सुबह नहाना नहीं भूलते, वॉशरूम जाना नहीं भूलते, ब्रश करना नहीं भूलते, फिर हम एक्सरसाइज करना क्यों भूलते हैं? मुझे ये समझ नहीं आती। पता नहीं उसकी आदत नहीं बनती है, आई डोंट नो क्यों। जितना मर्जी कोशिश कर ले हाफिज साहब, नहीं हो पाती है डेवलप। एक दिन आईसीयू में लेट के देखें, आपने उठ के साथ पता है कहना, या अल्लाह मैं कल से जिम जरूर जाऊंगी, आपकी मेहरबानी मुझे अभी उठा दे एक दफा। तो जब आप उठ जाएंगी ना, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे। डायरेक्ट आईसीयू में भेज दिया हाफिज साहब, कोई छोटी बीमारी कराए आईसीयू में ही आपने दाखिल करा दिया। छोटी बीमारी वाला काम नहीं है हमारा, एक्सेप्शनल केस है ये, यकीन माने। मैं क्या के साथ बंदे को यार कोई बंदा अंडरस्टैंड। मैं कहता हूँ कि अगर आपने अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, अच्छा, तो जिम की आदत अपना लें अपनी लाइफ में, आप हमेशा फिट रहेंगे। जितना कम खाएंगे उतना हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, ट्रू।
तो जहाँ तक बात आती है कि आप अब आफ्टर रमज़ान मतलब हम वेट रिड्यूस कैसे करें। हाँ जी, देखिए माहिर ग़िज़ायात बैठी है हमारे साथ, डाइट तो वो आप बताएंगे। जी डाइट तो वो बताएंगे, आपने एक्सरसाइज बतानी है हमें। हाँ जी, सबसे अच्छी बेस्ट एक्सरसाइज है कार्डियो। ठीक। कार्डियो 45 मिनट की अगर आपकी लाइफ में है तो आप हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। अच्छा, कार्डियो में अब क्या ट्रेडमिल करें? लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि जस्ट वेट एक्सरसाइज करके, वेट लिफ्ट करके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके समझते हैं कि हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। देखिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी बॉडी बिल्डअप तो हो जाती है, मसल्स डेवलप हो जाते हैं, लेकिन आपकी जो आपकी हार्ट की जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ कार्डियो है। अच्छा। आपकी फुल बॉडी जो एक्सरसाइज है वो कार्डियो है। कार्डियो जो है वो आपके सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक की एक्सरसाइज है। अच्छा। और कार्डियो में आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए आप एरोबिक्स कर सकते हैं, कार्डियो में आप साइकिलिंग करें, एलिप्टिकल करें, ट्रेडमिल करें, फ्री वेट एक्सरसाइजें करें आप जितना हो सकता है। इसके अलावा ये है कि अगर आप स्विमिंग कर सकते हैं स्विमिंग करें। ओके, वो भी कार्डियो में वो भी आती बड़ी है। ज़बरदस्त। ओके। फिर उसके अलावा ये है कि आप 3-4 और एक्सरसाइजें हैं कार्डियो में जो सभी आप सिंपल जो घर में आप कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो चीज़ें आपकी एक्सेस में नहीं जा सकते हैं आप जिम, तो घर पे किस तरह कर सकते हैं? देखिए कुछ भी ना करें, घर में एक योगा मैट रखें। अच्छा। उसके ऊपर जंपिंग जैक्स आप कर सकते हैं। ओके। ये एक एक्सरसाइज है जो कि योगा मैट, सिर्फ सिंपली योगा मैट चाहिए, इसके लिए कोई आपको मशीन नहीं चाहिए। अच्छा, अगर आप ये भी थोड़ा मुश्किल लगे तो सिर्फ घर से बाहर निकलें, अपने शूज़ पहने, जॉगर पहने और घर से बाहर निकल और वॉक कर लें। 45 to 50 मिनट आपने वॉक करनी है। वॉक का असूल याद रखें, जितनी आपकी बातें करते करते नहीं वॉक करनी, ब्रिस्क वॉक करनी। मैंने कहा ये भी बता दो ना, लोग कहे कि अच्छा जी 45 मिनट बातें करते हैं और साथ वॉक करते हैं। अच्छा नहीं, वॉक का असूल ये है बिल्ली की तरह टहलना नहीं है। वो इसलिए मैंने कहा कि टहल के वॉक नहीं करनी है, आप उधर अपनी वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं। हाँ, इसमें एक और चीज ऐड करूंगी, कई लोग समझते हैं कि अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे आपका ऊपर नीचे बहुत ज्यादा है, हाँ, तो वो उसको कंसिडर करते हैं कि वो एक्सरसाइज है। या इवन डॉक्टर साहब घर में खवातीन जो कुकिंग करती है ना, वो कहती है हम तो सारा दिन काम कर रहे होते हैं, हम तो इधर अच्छा उधर। ये कोई वॉक नहीं है, ये दिल की तसल्ली है, लेकिन इससे आराम नहीं आने वाला। लेकिन देखिए वो होती थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है वो फिर भी। अच्छा, मेडिकल साइंस भी मानती है। कैलोरीज हाँ, बर्न होती है लेकिन बहुत माइनर सी। अच्छा, कैलोरी बर्न नहीं होती। अच्छा, नहीं होती। ये एक अच्छी बात है कि आपका जो सिटिंग आवर है ये कम हो जाता है। हाँ। इवन मैं तो कहता हूँ अगर आपने कॉल भी सुननी है ना तो बैठ के कॉल भी ना सुने। ओके, वॉक करते फोन सुनना तो वॉक करते करते सुनते रहे। चलिए ये भी अच्छी बात है। देखिए किसी भी एक पोस्चर पे ज्यादा टाइम बैठने से आपको नुकसान हो सकता है, आपकी कमर पे स्ट्रेस आ सकता है, आपकी लंबर स्पाइन पे स्ट्रेस आ सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि जब आप कॉल सुने या कोई भी काम करें तो थोड़ा चलते फिरते करें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जिस तरह सारा मैं कहती कि पानी भी हमें ना घी की तरह लगता है, वो भी देसी घी की तरह लगता है, तो मुझे तो बिल्कुल लगता है मैं अगर कंट्रोल ना करूँ अपनी डाइट तो मैं शायद आज इस तरह ना होती, मैं बहुत को फैटी बंदी यहाँ पर बैठी हुई होती। तो क्या करना चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा खाना लग जाता है, कि सूंघने से भी उनको खाना लग जाता है, उनका वेट गेन हो जाता है, वो क्या करें? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि पानी पीना ना बंद करें प्लीज़। ठीक है। पानी से आपका वेट गेन नहीं हो रहा है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि टेम्पररी जो गेन होता है वो होता है, लेकिन उसमें फैट मैस आपका गेन नहीं हो रहा है। तो पानी का इंटेक कम नहीं करना चाहिए। तो वो जितने आपके ग्लासेस बनते हैं उतने आपको डेली बेसिस पे पानी लाजमी पीना चाहिए। हाइड्रेशन के लिए ज़रूरी, यहाँ तक कि इनडायरेक्टली वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी बॉडी के अंदर तो आपका वेट स्टक हो जाएगा। ओके। अगर आप बहुत एक्सट्रीम पे कैलोरीज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, कम खाएंगे, तब भी वेट स्टक हो जाएगा। हाँ, वेट रिड्यूस नहीं होता। कि पानी जो है ना, देखिए इटसेल्फ कोई केमिकल नहीं है। हाँ। लेकिन पानी जो है आपकी बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं इनको चलने में, इनको चलाने में बड़ी हेल्प आउट करता है। और पानी से अच्छा कोई फैट कटर नहीं है। 3 चीज़ें हैं 0 कैलोरी हैं, जिसमें सबसे पहला पानी है, ब्लैक कॉफ़ी है और उसके बाद ग्रीन टी है। अच्छा, ये 3 चीजें अपनी लाइफ में ऐड ऑन करें, लाजमी करें। इन 3 चीजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कॉफी भी आप दिन में 2 दफा पी सकते हैं, ग्रीन टी भी दिन में 2 दफा पी सकते हैं, और इसके अलावा पानी तो आप दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास। अच्छा, दूसरा इसके वाले से ये भी मिथ है ना, ब्लैक कॉफी पी लें, ग्रीन टी ज्यादा पी लें तो बहुत से लोग कहते हैं कि डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो आप अपना पानी का इंटेक जो है ना वो बढ़ा लें अगर आपने ये चीजें करनी है। मेटाबॉलिज्म फास्ट करने में वो बेसिकली हेल्प करता है। हाँ, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो ऑटोमेटिकली कैलोरीज जो है आपकी बर्न होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से वो फायदेमंद है। तो आप साथ में ग्रीन टी वगैरह। तो अब जिनका वेट बढ़ गया हुआ है, चले शुक्र है मेरा इतना नहीं बढ़ा, लेकिन जिनका बढ़ गया हुआ है, इतना इसका मतलब कुछ बड़ा है, जिनका बढ़ गया है तो वो क्या खाएं और क्या ना खाएं?
अच्छा, डाइट पे अभी फ़िलहाल इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अपने मेजर मील्स तो लाजमी रखें, ठीक है। जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आप रखते हैं, लेकिन उसमें भी पोर्शन कंट्रोल करके आपने लेना है, बैलेंस डाइट करके बैलेंस लेके चलें, क्योंकि उसके अंदर आपने अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करने हैं, आपने अपने ग्रेन्स भी ऐड करने हैं, और आपने एट द सेम टाइम जो भी चिकन मटन या जो भी प्रोटीन्स है वो भी आपने साथ में लेना है। लेकिन गर्मियाँ है ना, गर्मियाँ बढ़ती जाती हैं, भूख खत्म हो जाती है, प्यास ज़्यादा लगती है, तो हम फिर जूसेस की तरफ और शेक्स की तरफ और इस तरफ ज़्यादा जाते हैं हम लोग। जूसेस शेक्स का इंटेक कर सकते हैं, लेकिन कम कर सकते हैं। ओके। अगर, क्योंकि वही बात है कि अगर आप फ्रूट जूस ले रहे हैं या शेक ले रहे हैं, कैलोरीज आपकी इंक्रीज हो रही हैं, तो एज अ होल फ्रूट ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। होल फ्रूट लेंगे, उसमें फाइबर भी है, ऑटोमेटिकली आपको जो है भूख भी ज़्यादा नहीं लगेगी, जल्दी पेट भी फुल हो जाएगा, और ये है साथ में कि कैलोरीज भी उसमें ज़्यादा नहीं होती है, तो ये बचत हो जाती है। सेकंड, अगर आपने वेट कम करना है ना, तो फ्रुक्टोज और लैक्टोज कभी भी साथ ना लें। अब वो देखिए, क्या फ्रुक्टोज है? है फ्रूट्स जितना भी है, और उसके साथ हम क्या करते हैं, शेक बना के पीते हैं, दूध में उसको लैक्टोज में ऐड ऑन करके मिक्स करके फिर हम पीते हैं, उससे हमेशा वेट बढ़ता है आपका। ओके। अगर आपने फ्रुक्टोज लेना है या लैक्टोज लेना है तो खाने के 2 घंटे के बाद आप लें। खाने के साथ कभी भी दूध ना पिए, खाने के बाद कभी भी फ्रूट्स ना खाएं। हम 3-4 फ्रूट्स खाने के बाद समझते हैं कि अब हमने ना मतलब अपना मील हमारा मील पूरा हो गया। हाँ जी। देखिए, डेजर्ट के तौर पर अगर आप यूज़ करना भी चाहें, अगर आपको मीठे की बहुत क्रेविंग है तो जस्ट 1-2 डेट्स खा लें, 1 खजूर खा लें, 2 खजूर खा लें मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। ओके। सेकेंडली ये है कि अगर आप फिर भी चाहती हैं कि हंगर फील कर रही हैं, क्रेविंग हो रही है मीठे की बहुत ज़्यादा, तो अगर आपको डेजर्ट में आप फ्रूट्स खा सकती हैं खाने के 2 घंटे के बाद। ठीक है, लेकिन वो भी क्वांटिटी देख के ना कि आपने आप क्वांटिटी फ्रूट्स कितनी कितना लेनी है। मतलब मैक्सिमम 1 या 2 खा लेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन जब हम जूस पीते हैं तो 4 से 5-6 फ्रूट्स होते हैं जिनके हम जूस निकाल के पीते हैं। सही। और हम जस्ट 1 गिलास जूस का पीने के बाद हम बड़ा हेल्दी फील करते हैं, लेकिन हमारे लिए वो हेल्दी बिल्कुल इसलिए नहीं होता कि जूस जो है वो डायरेक्ट आपको ग्लूकोज आपकी बॉडी में बनाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे पानी पी ले वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। तो फ्रूट्स जो है वो खाए, उसके अंदर फाइबर होता है। फ्रूट्स जो है आपकी गट हेल्थ को बहुत अच्छा बहुत रखता है। इम्प्रूव करता है। हाँ, वो आपके लिए जिन अच्छा है। लोगों सही। को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो लोग फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स का फाइबर लें, उनके कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। तो वो अच्छा है। अच्छा, दूसरा सबसे पहले मतलब हमने इस पे पहले भी बड़ी सारा बात की है, लेकिन दोबारा से बात करना चाहूँगी कि जब भी वेट लॉस की बात आती है ना, तो लोग कहते हैं जी आप अपने डाइट से मीठा निकाल दें, शुगर निकाल दें और सॉल्ट निकाल दें, तो आपका वेट जो है ना वो कंट्रोल भी रहेगा और कम भी होगा। वाकई ऐसा होता है? अच्छा, आप टोटली नहीं निकाल सकते, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स इटसेल्फ इज शुगर, ठीक है। नहीं, मतलब जो हम चीनी और जो नमक यूज करते हैं, सिर्फ वो मीठी चीजें तो एक अलग चीज है। सिर्फ हम कहते हैं जी अच्छा चाय में अगर चीनी पड़ती है तो उसको निकाल दो, किसी और में चीनी पड़ती है, नमक पड़ता है, शुगर की आप बात करिए, उसको हम निकाल देते हैं। हाँ, वो हम लोग अगर माइनस कर देते हैं अपनी डाइट से तो काफी हद तक आपका वेट जो है कंट्रोल। सिर्फ वेट सिर्फ नहीं, आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। कई लोगों जिनको एक्ने का इशू है या जिनके बाल बहुत ड्राई होते हैं, अगर अपनी लाइफ से वो ये मीठा हटा दें, ख़त्म कर दें, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन बहुत अच्छी होना शुरू हो जाती है। आप खुद ही नोटिस करेंगे विद इन अ मंथ और 2 आपकी देखिए स्किन बहुत मुनीबा, अच्छी होने आज लग हम जाती है। मीठे को नहीं छोड़ रहे ना, कल मीठा हमें नहीं छोड़ेगा। ट्रू। और सिर्फ 20 डेज मीठा बंद करके देखें, सबसे पहले आपकी स्किन ग्लो करने लगे। वाह जी वाह। एक्नी, रिंकल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये मीठे की वजह से है। ओके। हम बड़े शौक से पीते हैं मीठा, फौरी आपको एनर्जी जरूर देता है, आप फील करते हैं मीठा लेने। बिल्कुल ऐसा ही है। मीठे की ऐसी क्रेविंग है, ऐसा नशा है, दुनिया के तमाम नशों से ज्यादा मीठे का नशा बिल्कुल ऐसे है। मैं खुद नहीं बगैर चीनी के चाय पी सकती हूँ, मैं किसी को क्या बोलूँ, मैं खुद नहीं पी सकती। रिड्यूस कर सकते हैं। आहिस्ता उसको हम ऑल्टरनेट बहुत अच्छा है। एक साथ नहीं कर सकते हैं हम। अगर तो आप मीठे के बगैर पीना पसंद करें और आपको आदत हो जाए तो इससे अच्छी कोई आदत नहीं। अच्छा नहीं है। अदरवाइज जो लोग मीठा नहीं छोड़ सकते, भी उनके लिए भी तो चाय है, उनके लिए भी तो दूध है, वो फिर वो स्टीविया यूज कर लें, स्टीविया यूज कर लें। हाँ, प्लांट बेस्ड वो स्वीटनर है, वो उसका कोई नुकसान 0 कैलोरी है उसमें। हाँ, तो वो आप यूज कर सकते हैं, तो वो बेहतर है आपके लिए। चलिए, अच्छा, लेकिन कहते हैं कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं सॉल्ट की भी जरूरत होती है ना, वो हम उसको बिल्कुल ही एलिमिनेट नहीं कर सकते। वो तो आपको चाहिए अपनी लाइफ में, थोड़ा सा तो ऐड लाजमी करना ही होता है हर चीज़ में ही, तो लेकिन उसकी क्वांटिटी इंक्रीज ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली आगे जाके फिर उसके हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा, हाइपरटेंशन जो है कॉज हो सकती है। ठीक है। तो उससे बचने के लिए, खासतौर पे अगर आपकी फैमिली में रन करता है तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो है ना सॉल्ट इंटेक प्लीज कंट्रोल करें। आप सॉल्ट बंद करके देखें, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, आप काटने को दौड़ेंगे हर इंसान को। अच्छा। वजह यह है कि सॉल्ट आपकी बॉडी के अंदर से जहर को ख़त्म करता है।
इंसान में। और सॉल्ट बड़ा अहम है, ये ज़रूर लें, लेकिन बहुत मुनासिब सी मकदार में। मतलब उसकी भी क्वांटिटी जो है ना हस्बे जायका या आपकी तबीयत को जितना सूट करे, मतलब जितना अगर खाने में है उतना ही होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा हम लोग टेबल सॉल्ट यूज करते हैं नेचुरल, देखिए नेचुरल फूड्स में सोडियम क्लोराइड ऑलरेडी मौजूद होता है, और अगर वो सॉल्ट से भी आप ले रहे हैं और वो एक्सेसिव ले रहे हैं, खासतौर पे जैसे सालन बन के आपकी प्लेट में आ चुका है, उसके ऊपर भी से भी आप ऊपर भी डाल रहे हैं, हाँ, वो फिर बहुत वो बड़ी जो है ना वो गलती आपके है। नुकसान अच्छा, फिर उसका ज़्यादा नुकसान नहीं है, बस ये है कि आप जल्दी पेशेंट हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपने आज हमें कोई ना कोई बीमारी करा दी जानी हाफिज साहब। आप कह रहे हैं कि हम लोग कोई खुशी ना देख सके, कोई सुकून वाली जिंदगी ना जी सके, लेकिन फिर भी जो भी कह रहे हैं कि हकीकत ही है कि जितना हम अगर शुगर ज़्यादा इंटेक करेंगे, सॉल्ट ज़्यादा खाएंगे या इतदाली करेंगे तो उसका हमारी सेहत पर ही नुकसान होने वाला है। तो हमारे साथ हाफिज साहब मौजूद थे, हाफिज खालिद मलिक साहब, और उसके साथ सारा फारूकी हमारे साथ मौजूद थी। लेकिन जाते जाते फिर भी आप लोगों से मैं खासतौर पर पैगाम देना चाहूँगी, जो देखने वाले, मैं तो उन्हें डरा दिया, आपने भी उन्हें बार बार डरा दिया, लेकिन डरते नहीं है लोग। डंडा जब तक ना पकड़ा जाए, हमारी आवाम डरने वाली नहीं है। तो लास्ट पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि इंसान जब बीमार होता है ना, तभी उसको एहसास होता है कि सेहत कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं, और बड़ा ही उस वक्त आप उस चीज़ से बाहर नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बीमारी होगी ना, डायबिटीज़ फॉर एग्जाम्पल हो गया, आप उससे बाहर नहीं जा सकते, फिर आप मैनेज ही करते हो सारी ज़िंदगी। तो इसलिए बेहतर है कि अभी से अपनी जो है डाइट पे कंट्रोल रखें, अपनी हेल्थ पे कंट्रोल अभी से कर लें, ताकि आगे जाके इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके हाथ में। आप उसे दो चीज़ें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। जी जी ज़रूर। अब ये नहीं कहना आईसीयू में हमें नहीं पहुँचाना, बहुत हम डर गए हैं। देखिए, सबसे पहले ये है कि अपने पाँव गर्म रखें और दिमाग ठंडा रखें। अच्छा, अब ये कैसे करना है? अब हमने देखिए, पाँव गर्म होंगे वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से। दिमाग ठंडा होगा जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, तो आपका दिमाग ठंडा रहेगा। हाँ, मतलब वॉक करेंगे तो आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। स्ट्रेस भी नहीं होगा। सेकेंडली, एक बात याद रखें, जो लोग खुद पर खर्च करते हैं, आने वाले वक्त में लोग उनको गूगल पे सर्च करते हैं। हाँ, क्या बात है, वाह जी वाह। आज तो हाफिज साहब कुछ अलग ही जोन में लग रहे हैं, आज बहुत इंटेंस बातें हो रही है। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच हाफिज साहब, आपका भी कि आप यहाँ पर आए, सारा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आई। और जो जो हमने बातें की है जनाब, उसके ऊपर जरूर अमल दरामद आपने करना है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।